एपिसोड 1 में हमें 11 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों का स्कूल खत्म हो चुका था, तो वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैंने सुना है कि हाई स्कूल खत्म होने के बाद सारे फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं। जो बात सुनकर एक लड़की कहती है ये सब मत बोलो नहीं तो मैं रो दूंगी। यहाँ पे हम इस कहानी की हीरोइन तेंग और हीरो सियांग को देख पाते हैं। वो लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। वो लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। ऐसा बोलकर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो लोग मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियान तेंग को उठा रहा होता है क्योंकि आज उसका ऑफिस का पहला दिन होता है, लेकिन वो बहुत लेट तक सो रही होती है। सियान उसको जैसे तैसे करके उठाता है और बिखरे हुए सारे सामान को सही करने लग जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पार्टी करके वहाँ पे सामान को बिखरा रखा हुआ था जिसको सियान संभाल रहा होता है। तेंग बाहर आकर पूछती है बाकी सब कहाँ गए, तो वो कहता है वो दोनों तो घर चले गए हैं, लेकिन उनका एक फ्रेंड अभी तक सो रहा होता है क्योंकि उसने ज्यादा पी लिया था। उसको देखकर सियान कहता है कि तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, मैं सब कुछ सही करता हूँ। थोड़ी देर बाद वो रेडी हो जाती है जिसको ऑफिस छोड़ने के लिए सियान जाता है। हम देखते हैं तेंग गाड़ी में ही मेकअप कर रही होती है और सियान से कह रही होती है कि धीरे धीरे ड्राइव करो नहीं तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, और सियान भी ऐसा ही करता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम गैन होता है। उसको देखकर सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वो ऑफिस आता है तो एक लड़की को देखता है जिसने बहुत सारे कचरा फैला रखा था, जिसे देखकर वो उसको ताना मारते हुए अंदर चला जाता है और ये भी बोलता है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसने उल्टा बोला था। इसलिए सेक्रेटरी बोलता है जल्दी से अपने बाल को टाई कर लो और ये सारे कचरा को फेंक दो, अगर क्लाइंट आएगा तो ये देखकर क्या सोचेगा। ऐसा बोलकर वो उसको एडवाइस देता है। वहीं दूसरी तरफ सियान उसको ऑफिस छोड़कर चला जाता है। हमें पता चलता है कि असल में वो जिस कंपनी में आ रही है वो एक बैंक है और वो वहाँ पे डायरेक्टर बनकर आई थी। हमें यह भी पता चलता है कि असल में वो उसी डायरेक्टर के बैंक में काम करने आई है जो बहुत ही ज्यादा रूड था। वो सबको तेंग के बायोडाटा दिखाकर बता रहा होता है कि वो कितनी हुनर है। उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताकर वो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ तेंग ऑफिस में पहुंच चुकी थी जिसको एक लड़की मिलती है और उसको वो रास्ता दिखाकर ऑफिस के अंदर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद वो वहां पे पहुंच जाती है जहां पे डायरेक्टर से वो मिलती है। वहां पे डायरेक्टर उसको एक और डायरेक्टर से मिलवाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियान को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उसका एक फूड कंपनी है और वो वहाँ का सीईओ है। वो अंदर आता है तो उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि कैसे लाइव स्ट्रीम करने के वजह से दो लड़की नखरे कर रहे होते हैं। जो बात सुनकर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। ऐसा बोलकर वो अंदर आता है जहाँ पे वो देखता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो, लेकिन वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि मैं ये लाइव स्ट्रीम करना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ दिया और मैं इससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाई, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं करना है, मैं अकेले ही लाइव स्ट्रीम करना चाहती हूँ। दरअसल वो उस लड़की के साथ लाइव स्ट्रीम करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखा रही होती है। लेकिन सियांग उससे कहता है कि हम लोगों ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकती हो। वो कहती है देखो हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तुम्हें मेरी बात को माननी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर से हमें तेंग को दिखाया जाता है। वो अपना ऑफिस रूम ढूंढ रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके ऑफिस रूम तो बहुत ही ज्यादा गंदा है और वहाँ पे बहुत सारे पुराने सामान पड़ा हुआ है, जो देखकर वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में ये सब काम उस डायरेक्टर ने किया है।
हम ये भी देखते हैं कि वो एक नंबर का आलसी होता है, बस खाते रहता है और काम भी कुछ नहीं करता है। वो बाहर आकर तेंग से ऐसा बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग इसको बहुत जल्द ही साफ करवा देंगे, उसके बाद तुम उसके अंदर आराम से काम कर सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तेंग कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, वैसे भी सब लोगों के साथ मिलकर काम करूँगी तो मुझे उनको जानने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसा बोलकर वो कुछ भी नहीं बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियांग को दिखाया जाता है। वो दूसरी लड़की से बात करने आता है तो उसकी सेक्रेटरी उससे बात करती है। हम देखते हैं उन लोगों के भी बहुत सारे नखरे होते हैं, जिसको जैसे तैसे करके सियांग संभाल लेता है। अब हमें फेंग नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है, जो सियांग का ही स्कूल का फ्रेंड होता है और उसके साथ वो काम कर रहा होता है। हम देखते हैं उसने हाथ में एक अजीब सा कुछ पहना हुआ था, जिसे देखकर लड़कियां पूछ रही होती हैं तो वो उसके बारे में बता रहा होता है। दरअसल वो लड़कियों में बहुत ज़्यादा फेमस था। थोड़ी देर बाद वो सियांग के पास आता है, लेकिन सियांग ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। वो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर लेकर आता है और कहता है तुम उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों करवाना चाहते हो? तुम्हें तो पता है ना वो बहुत ही फेमस है, अगर वो चली जाएगी तो हमें ही नुकसान होगा। लेकिन सियांग कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, वैसे भी उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। ऐसा बोलकर वो उसको कहता है कि अब तुम ही सब कुछ संभालो। फेंग ठीक है बोलकर अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सियांग तेंग को मैसेज करके बता देता है कि उसने एक रेस्टोरेंट को बुक करवा दिया है। वो अपने कलीग्स को लंच पे इनवाइट करना चाहती थी ना, इसलिए उसने किया है। जो बात सुनकर तेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट होता है। वो इससे खुश होकर अपने कलीग्स के पास आकर बोलती है मेरा आज ऑफिस में पहला दिन है, इसलिए मैं आप लोगों को लंच पे इनवाइट करना चाहती हूँ। लेकिन डायरेक्टर जानबूझकर मना कर देता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसा करता हुआ देख बाकी कलीग्स भी डरते हैं और वो भी एक एक करके बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फेंग उस लड़की को मना रहा होता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो लड़की उसके सामने ही भाव खा रही होती है। फेंग कहता है अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि कैसे तुम प्रमोशन के टाइम छेड़खानी करती हो, जिससे कि तुम्हारे रेपुटेशन क्या होगा तुम खुद ही सोच लो। ऐसा बोलकर वो उसको डराता है, जिस वजह से वो लड़की आखिरकार लाइव स्ट्रीम के लिए साइन कर देती है। अब वो बाहर आकर इस बारे में सियांग को बताता है। वो सियांग से कहता है चलो हम लोग लंच के लिए चलते हैं, अगर हम दोनों जा रहे हैं तो तुम तेंग को भी बुला लो। जो बात सुनकर सियांग कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता है। वो कहता है क्या तुम दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट हो गया है? सियांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसका आज पहला दिन है और वो अपने कलीग्स को लंच पे इनवाइट करना चाहती है, इसलिए हम उसको नहीं बुला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेंग खाना खा रही होती है। हम देखते हैं खाना खाते हुए वो सियांग से चैटिंग कर रही होती है। वो उसे कहती है मेरा सारा सामान तुम्हारे कार के अंदर रह गया है, तुम किसी को बोलो कि वो मुझे सारा सामान पहुंचा दे। तो वो कहता है ठीक है मैं बोलता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको सारा सामान देने के लिए वहाँ से चला जाता है। तेंग के पास डायरेक्टर आकर बोलता है अरे तुम तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो और यहाँ पे फिट भी हो चुकी हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ऑफिस बहुत जल्द ही ठीक करवा दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसको ताना मारते हुए वहाँ से चला जाता है। असल में वो बहुत ही ज़्यादा अजीब आदमी था, लेकिन फिर भी तेंग कुछ भी नहीं बोल रही थी और सारा काम चुपचाप कर रही होती है। उसको सियांग मैसेज करता है और बोलता है कि यार तुम कितना बिजी हो कि मेरा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हो। वो कहती है हाँ मुझे काम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें फ्री होकर रिप्लाई करूँगी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियांग आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है अरे मुझे पता नहीं था कि तुम आ जाओगे। सियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैंने तुम्हारा सामान यहाँ पे लाया है ना। तो वो हंसती है और अपने कलीग को कहती है कि ये सारा खाना लेकर सब में बांट दो। ऐसा बोलकर वो कुछ लेने के लिए अंदर जाती है। वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है, जो वहाँ पे खाना देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो लोग इसके लिए तेंग के बहुत तारीफ करते हैं, जो बात सियांग भी सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद तेंग वापस आ जाती है।
और कहती है चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ा आती हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों लिफ्ट में आते हैं जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सियांग उसको एक नेकलेस दिखाता है जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल वो उसका फेवरेट था लेकिन वो उसको लेना चाहती थी और ले नहीं पा रही थी, इसलिए उन लोगों ने कल रात ही उसे खरीदा था उसको गिफ्ट देने के लिए। लेकिन वो लोग ड्रंक होने के वजह से उसने वो उसको दे नहीं पाया था जिसको वो उसको पहनाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं।